हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 का प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं और अपने मिड टर्म में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन ए में अगर हम बात करते हैं तो 1 to 12 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल है 12 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बस क्वेश्चन रीड करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है। What happened when a people act on their prejudice and stereotype? जब क्या करता है एक आदमी, क्या करता है प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, एक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि अपनी जो पुरानी सोच है, रूढ़िवादिता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलता है और लोगों के साथ बिहेव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The weaker and background section of the society are protected by, किसके द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, ये किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। जो बैकग्राउंड एरिया से है, वीकर एरिया से जो लोग हैं, हम ये कहें जैसे कि जो हम जिसे पहले क्या कहा जाता था, नीची जाति कहा जाता था, इस तरह से लोग कहा जाता, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर, कितने टाइम के लिए उनका चयन किया जाता है, 5 ईयर के लिए। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइड इनटू, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन किस में डिवाइड होता है, वार्ड में। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। द स्टार आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे, जो स्टार है वो दिन में क्यों नहीं नजर आते हैं। ऑफ देयर सेल्फ इल्यूमिनेशन स्टार आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सनलाइट इज वेरी ब्राइट एंड देयर साइज इज लार्ज। तो सनलाइट क्या है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें तारे जो हैं वो दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया। विच ऑफ द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। वाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के टोटल हिस्से में क्या है, 2/3 हिस्से में क्या है, वाटर है, 2/3 सरफेस ऑफ कवर्ड बाय द वाटर। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल पता होगा, जरूर देखा होगा आपने, ग्लोब। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द मेरिडियन वैल्यू ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना है, 82.5 ई। तो हमारा यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर, टोटल नंबर कितने हैं, 360। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी 11 देखिए। व्हाट इज द मेहर, वेयर इज द मेहरगढ़ लोकेटेड, मेहरगढ़ अभी आज के टाइम पर कहाँ पर है। पहले देखो पाकिस्तान इंडिया में ही था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब कहाँ पर है वो, पाकिस्तान में। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। Who have found the evidence of ancient farmer and herders, हमें ये पुराने जो एशियंट पुराने लोग हैं उनके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सेक्शन बी आता है। 2 to 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं हर एक क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What does the Constitution say that regards to equality? Why do you think it is important for ऑल पीपल टू बी इक्वल। देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको क्यों लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, और आपको क्यों लगता है कि सभी को इक्वल होना चाहिए, क्या आप समझते हैं ऐसा कि होना चाहिए। तो देखो, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट टू एन अपॉर्चुनिटी, हर एक को जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कुछ भी काम करने का जो मौका है, सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक राइट है। ऑल इक्वल टू कंप्लीट द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। पीपल कैन चूज देयर एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश, जो भी वो काम करना चाहते हैं उस काम को सही कर सकते हैं, बट नैतिकता के साथ में। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, भेदभाव छुआछूत क्या है, एक बहुत बड़ा क्राइम है। लीगली अबॉलिश, इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। इसकी ओर में क्वेश्चन दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट ऑफ विलेज वाइल द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखो यहाँ पे पहले समझते हैं कि मान लो ये एक विलेज है, देखो यहाँ पे समझा हमने, ये एक विलेज है, यहाँ पे ये देखो ये ले लेते हैं हम, ये क्या है, बहुत सारे यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर इनमें जितने भी लोग 18 ईयर से ऊपर हैं वो सारे क्या है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इज कंसिस्ट ऑल द अडल्ट ऑफ 18 ऑफ द विलेज सारे, ठीक है। अब इन्हीं जो ये लोग हैं, मान लो कि 20 लोग हैं
जो क्या है 18 ईयर्स से ज़्यादा है। अब ये 20 लोगों में से कुछ लोगों को इलेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब 5 लोग चुन लिए जाएंगे जो क्या करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे देखो जो भी विलेज के लोग हैं, पूरा एरिया उनका, पूरा विलेज उनका एरिया है, क्योंकि वो कहीं पे भी रह सकते हैं गाँव में, लेकिन ये क्या होंगे, इनके कुछ काम होंगे। अब आगे का रीड करते हैं, होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रीड करती हूँ। ग्राम सभा कंसिस्ट फॉर ऑल अडल्ट्स ऑफ अ विलेज वेयर वाइल ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, और 5 ईयर के लिए वो चुने जाते हैं। द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज एंटायर विलेज वेयर, पूरा विलेज जो है वो किसका है, ग्राम सभा का है। ग्राम पंचायत इज डिवाइड इनटू वार्ड रिप्रेजेंटेटिव, वार्ड काउंसलर। ग्राम सभा इज पुट कंट्रोल ओवर द ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जो 5 लोग चुने गए उनको कंट्रोल कौन करता है, उन्हें करता है ग्राम सभा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, तो देखिए क्या कहा गया, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, तो स्टार और प्लैनेट के डिफरेंस आपको बताना है। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे रीड करते हैं, बहुत ही आसान है। सम सेलेसियस बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेसियस बॉडी है जिनमें हीट एंड लाइट नहीं होती है, एंड दे आर लिट बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार, जो स्टार की लाइट और हीट से क्या होते हैं, जलते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, इन्हें प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ एंड मरकरी। सम सेलेशियस बॉडी आर द बिग एंड हॉट, कुछ क्या होते हैं, बहुत बड़ी एंड गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ द गैसेज एंड दे हैव देयर ओन, उनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। दीज सेलेशियस बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, एग्जाम्पल सन। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम बिकॉज कंडीशन ऑफ फेवरेबल ऑफ सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ, अर्थ पे वो प्रोबेबल कंडीशंस मिलती है जो क्या करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि जो मून है वहाँ पे अगर हम देखें तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ऐसा क्यों नहीं होता अर्थ पे, क्योंकि अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी गैसेज है जो क्या करती है, उस हीट को एंटर करने से रोक देती है और उसे ठंडा होने से भी रोक देती है। इट वॉज वाटर, उसके पास में वाटर है, एयर है, विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है, Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? जो भी लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे उनको लंबे समय तक एक जगह क्यों रहना पड़ता था। देखो अगर रहना क्यों पड़ेगा, अगर वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे क्रॉप उगा रहे हैं तो उसकी ध्यान रखना पड़ेगा, एनिमल से, बर्ड से बचाना पड़ेगा, साथ में जो वो पक जाएगी उसके पकने का वेट करना पड़ेगा, और पकने के बाद जब फसल पूरी तरह से पक जाएगी तो उसको खाने के लिए वेट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें लंबे समय तक रुकना पड़ता है। पीपल हु ग्रो क्रॉप हैव अ स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दे कुड प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल एंड बर्ड्स। अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन को रीड करते हैं। Why do we see only one side of the moon always? We always see only one side of the moon because the moon move around the sun in 27 days. It take exactly the same time to complete one spin. देखो क्या कहा जा रहा है, ये देखो ये है अर्थ। तो अर्थ क्या कर रही है, आपको पता है एक अर्थ इस तरह से मूव करती है और एक अर्थ इस तरह से, मतलब कि एक तो रोटेशन होता है उसमें और एक रेवोल्यूशन होता है, मतलब कि एक तो वो सन के चारों तरफ राउंड लेती है और एक वो खुद घूमती है। तो उसके जितना घूमने में खुद को टाइम लगता है उतना ही चंद्रमा टाइम ले लेता है, 27 डेज ले लेते हैं। तो जैसे जैसे अर्थ यहाँ पे मूव किया तो जो अर्थ मून है उसने भी साथ साथ में उसके वहाँ, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे तो यहाँ पे, तो हमें इसीलिए एक ही साइड दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर द 3 हीट जोन इन द अर्थ ऑफ द अर्थ, कौन कौन से है। द 3 हीट जोन आर द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, हमने एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाया, ये है इसका इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब यहाँ पर जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, आप इस तरह डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो रेंज है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये क्या होता है, यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस रीजन को कहते हैं टेम्परेट रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला रीजन जो एकदम इक्वेटर के पास में होता है, ऊपर और नीचे देखो दोनों तरफ इक्वेटर के क्या होता है, एकदम पास में होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड रीजन, ठीक है। तो ये 3 रीजन है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में भी दे सकते हैं, डायग्राम बना दीजिएगा थोड़ा सा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये कौन सा है, ये फ्रिजिड जोन है, ये टेम्परेट जोन है और ये कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। इसी से आपको, और इसको इक्वेटर कर दीजिएगा, ये साउथ पोल कर दीजिएगा, नॉर्थ पोल कर दीजिएगा, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। इंडिया में 5:30 बजते हैं शाम के, तो दोपहर के 12 लंदन में क्यों बजते हैं। इट इज सो बिकॉज द इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 and 30 E इन
5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। वो क्या है, GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये देखो यहाँ पे समझाते हो, देखो ये अर्थ है। इस टाइम को क्या कहा गया, फिक्स टाइम माना गया है। तो अर्थ यहाँ इंडिया यहाँ पे है और जो लंदन है वो यहाँ पे। तो इंडिया क्या है, 5.5 घंटे लंदन से आगे चलता है। मतलब कि इसका टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम जो माना गया है वो 5.5 घंटे ज़्यादा पहले माना गया है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, तो ऐसे इसको छोटा कर देते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द हंटर गैदरर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वे आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ व्हेन वी ट्रेवल टुडे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हंटर गैदरर जो थे वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। क्या आपको लगता है कि आज के जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं या जो पहले के हंटर गैदरर जो ट्रैवल करते थे वो सेम है या कुछ डिफरेंट है? तो पहले पढ़ते हैं कि वो क्यों करते थे। हंटर गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सर्च फॉर फूड, खाने के लिए सर्च करते थे। वन फूड रिसोर्सेज at a place where exhausted they needed to be go to new place, they did not live a settled life, वो एक सेटल लाइफ नहीं जीते थे। देखो जब वो एक खाने की तलाश में घूमते थे, पहले तो एक जगह रहे, वहाँ पे जितने फ्रूट्स खा लिए उन्होंने, जितने एनिमल्स थे वो खा लिए। अब धीरे धीरे वो एक जगह पे खत्म हो गए तो वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाते थे, वो एक सेटल लाइफ नहीं जीते थे। लेकिन आज के लोग क्या है, सेटल लाइफ जीते। अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी भी जॉब के लिए या किसी के लिए उनका ट्रांसफर भी हो गया, तब भी क्या है वो सेटल पूरी तैयारी करके वहाँ पे जाते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं और फिर रहते हैं। देखो क्या है, इन दीज डेज सिविलाइजेशन पर्सन मूव फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ अ गुड लाइवहुड, अच्छी लाइवहुड के लिए जाते हैं। एंड ही लिव्स ए सेटल्ड लाइफ। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लैंड, सोर्स ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल। क्यों करते हैं? इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, मतलब ये कहेंगे कि मूव करते हैं। इन दिस ओनली डिफरेंस बिटवीन द हंटर गैदरर एंड पर्सन ऑफ प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम एंड लैल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम लैल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या कहा गया है, दीज आर सर्कल बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। ये देखो यहाँ पे ये जो सर्कल हैं इन्हें हम क्या, नॉर्थ, दे हेल्प टू लोकेटेड प्लेस इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दीज आर नॉन, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लैंगिट्यूड। उसके बाद लॉन्गिट्यूड देखो क्या कहा गया, दीज आर द लाइन जॉइनिंग टू नॉर्थ टू साउथ पोल, दे हेल्प टू लोकेट प्लेस ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। ये वाली लाइंस जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दे आर नोन एंड मेरिडियन, इनको मेरिडियन कहते हैं और इनको हम एक दूसरे के पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। दिस इज टाइम टू प्लेस वेयर डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। लॉन्गिट्यूड जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जो भी एरिया, जो भी कंट्री इसके अंदर आएगी वो इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपना टाइम डिसाइड करेगी। इट इज़ अ टाइम टू प्लेस वेयर लोकेटेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। ये स्टैंडर्ड, ये क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा और ये एक लोकल टाइम होगा। ठीक है, आप अच्छे से डेफिनेशन को जरूर ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्लेन व्हाट इज द पंचायत राज एंड डिस्क्राइब द 3 लेवल ऑफ द पंचायत। देखो नेक्स्ट क्या कहा गया, पंचायत राज सिस्टम इज ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट देयर इन ओन गवर्नमेंट, जिससे वो अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट ले इसके। देयर आर 3 लेवल ऑफ पंचायत। देखो क्या कहा, कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत प्रेसिडेंट एंड वार्ड मेंबर होते हैं इसके अंदर। ब्लॉक लेवल पंचायत के अंदर ब्लॉक लेवल पंचायत, न्यूमरस विलेज पंचायत एंड इट्स मेंबर, बहुत सारे जो पंचायत के लोग होंगे वो होंगे और इसके मेंबर होंगे। जिला परिषद प्रिपेयर अ डेवलपमेंट प्लान फॉर होल डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद क्या करता है, पूरा एक प्लान को डेवलप करता है। कंट्रोल द मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लॉक एंड विलेज के बीच में जो पंचायत के बीच में जो पैसों का लेन देन है उसके बारे में भी पूरी खबर रखता है। तो ये इसका आंसर। आप यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूंगी। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।